long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever. Every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गज़ल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान। ये बज़्म मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। मौजूद नाजरीन आदाब। आप जहन पर जोर डाल रहे होंगे कि ये शेर तो बहुत जाना पहचाना सा है, लेकिन शायर कौन है? हजरात, ये है शाद अजीमाबादी। ये अजीमाबाद भी कोई नया शहर नहीं, बल्कि कदीम शहर है, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। सैयद अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद मौजूदा पटना में सन 1846 में पैदा हुए। शाद एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने नस्र और नज़्म दोनों को अनमोल तख्लीक़ात अता की हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सगीर बिलग्रामी को अपना कलाम दिखाते थे, मगर उन्होंने अपना उस्ताद शायरी उल्फत हुसैन फरियाद को माना है। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरे असनाफ सुखन में तख्लीक की है, मगर अदबी नज़र से वो अपनी गज़लों के कैफ, घुलावट और असलियत के बाइस मशहूर हुए। मरसिया निगारी में भी उन्होंने बड़ा नाम किया। नक़ादों का ये ख्याल मबनी बर माकूलियत है कि गज़ल के रूबा इन्हितात असर को संभालने में शाद अजीमाबादी का खास हिस्सा है। उन्होंने गज़ल को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसमें ऐसी रंगीनी और शीरीनी भर दी कि गज़ल फिर से जिंदा हो गई। उनका सन 1927 में इंतकाल हुआ। नाजरीन, सैयद अली मोहम्मद शाद अजीमाबादी उर्दू गज़ल के दौरे इन्हितात के सफ़े अव्वल के शोरा में शुमार होते हैं। ज़बान पर उनकी पकड़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक सिपाही की तलवार पर। उनकी शायरी में खालिस हिंदुस्तानी मिट्टी की खुशबू थी। क्लासिकी और जदीद दौर के दरमियान की एक अहम कड़ी हैं। इस दौर में उन्होंने गज़ल को संभाला दिया, जब गज़ल तकरीबन हिचकियाँ लेती हुई महसूस हुई। शाद बैक वक्त कई ज़बानें जानते थे। उसकी झलक उनकी शायरी में भी बखूबी देखने को मिलती है। अजीमाबाद में रहने के बावजूद लखनऊ की ज़बान पर उन्होंने महारत हासिल की और उसे अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया। उन पर मज़ीद बात करने से पहले नाजरीन, बेहतर मालूम होता है कि उनकी ये गज़ल सुन ली जाए। अगर मरते हुए, अगर मरते लब पर तेरा नाम आएगा, अगर मरते लब पर तेरा नाम आएगा, तो मैं मरने से दर गुजरा, तो मैं मरने से दर गुजरा, मेरे किस काम
शबे हिजरा की सख्ती हो तो हो, लेकिन ये क्या कम है। शबे हिजरा, शबे हिजरा की सख्ती हो, शबे हिजरा की सख्ती हो तो हो, लेकिन ये क्या कम है के लब पर रात, हाँ के लब पर रात रह रह के तेरा नाम आएगा, के लब पर रात रह रह के तेरा नाम आएगा। तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा अगर मरते। गली में यार की, गली में यार की ऐ शाद सब मुश्ताक बैठे हैं। गली में यार की, यार की ऐ शाद सब मुश्ताक बैठे हैं। गली में यार की ऐ शाद सब मुश्ताक बैठे हैं। खुदा जाने, खुदा जाने, खुदा जाने, खुदा जाने वहाँ से हुक्म किसके नाम आएगा। खुदा जाने वहाँ से हुक्म किसके नाम आएगा। तो मैं मरने से दर गुजरा मेरे किस काम आएगा अगर मरते। लब पर तेरा नाम आएगा अगर मरते। उर्दू शायरी की तारीख़ में इनकी हैसियत इस लिहाज से अहम है कि इन्होंने जब शायरी शुरू की तो वो दौर गज़ल के ज़वाल का दौर था। शाद अज़ीमाबादी दाग दहलवी के शागिर्द थे। जाहिर है कि उस्ताद की शायरी का असर भी उनकी शायरी पर मौजूद है। उनकी ज़बान पे, उनके डिक्शन पे उस शायरी के असरात देखे जा सकते हैं। चूँकि वो दौर एक बड़ी तहज़ीब के मिटने का दौर था और नई तहज़ीब के नक़ूश भी नुमायाँ हो रहे थे, उस उबूरी दौर में ज़ाहिर है कि शाद की शायरी में उस अहद की कैफ़ियत, उस अहद के हालात का भी काफ़ी कुछ रंग हमें मिलता है शाद की शायरी में। शाद अज़ीमाबादी को उर्दू गज़ल में जो मुकाम हासिल है वो उस दौर के किसी दूसरे शायर को नहीं। ख़ास तौर से गज़ल, मसनवी, मरसिया, क़तात, रुबाइयात और नज़्में तहरीर की। शाद को ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं मिला। यही वजह है कि शाद की गज़लें दौरे इन्हिताद में गज़ल की रवायत को संभाला देने का काम करती हैं।
मिसाल के तौर पर नाजरीन, ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। ऐ शबे गम हम हैं और ऐ शबे गम हम हैं और बातें दिले नाकाम से। ऐ शबे गम हम हैं और बातें से सोते हैं नामे खुदा, सोते हैं नामे खुदा। सब अपने घर आराम से सोते हैं नामे खुदा। सब अपने घर शबे गम हम हैं और जागने वालों पे ये क्या गुजरी वो जाने भला। जागने वालों पे क्या गुजरी वो जाने क्या भला। सो रहे हैं जाके बिस्तर, सो रहे हैं जाके बिस्तर पर जो अपने शाम से सो रहे हैं जाके बिस्तर पर जो अपने शाम से। शबे गम हम कुछ वही अच्छे हैं जो वाकिफ नहीं अंजाम से। ऐ शबे गम हम हैं और
बाकी बगैर किस गजब की बेकसी, किस गजब की बेकसी, पैदा है शक्ले जाम से, किस गजब की बेकसी, पैदा है शक्ले जाम से, शबे गम हम हैं और बातें दिल नाकाम से, सोते हैं नामे खुदा, सोते हैं नामे खुदा, सब अपने घर आराम से, शबे गम हम हैं और शाद के ज़माने में गज़ल ने एक रिवायती अंदाज़ इख्तियार कर लिया था। मीरो गालिब ने जिस गज़ल की ज़ुल्फ़ें सवारी थीं, वो ज़ुल्फ़ अब बिखरने लगी थी, यहाँ तक कि उलझने लगी थी। शाद ने पहले इस ज़ुल्फ़ को सुलझाया और फिर उसकी ऐसी कंघी चोटी की कि वो उसी आबुताव के साथ दमकती नज़र आई। शाद अज़ीम आबादी की अहमियत ये है कि जो हम ये कहते हैं या उर्दू नक़ाद ये कहते हैं कि उर्दू गज़ल या जदीद गज़ल के जदीद दौर का आगाज़ हसरत मुहानी से होता है, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। दरअसल जदीद गज़ल का आगाज़ शाद अज़ीम आबादी से होता है। जो जदीद तसव्वुर थे, ख़यालात तसव्वुरात थे, नए ख़यालात थे, किस तरह से ज़माना महबूब के तसव्वुर को बदल रहा है, शायरी की रिवायत को बदल रहा है, फॉर्मेट में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, वो दरअसल शाद अज़ीम आबादी से होती है। हम गज़ल की तारीख़ को देखते हैं तो पहली बार उसमें इनकलाब का एहसास शाद के यहाँ ही नज़र आता है। नाज़रीन, अगली गज़ल पेश करने के लिए अपने फ़नकार को शाद के इस शेर के साथ ही मदु करना चाहूँगी। जब अहले होश कहते हैं अफसाना आपका, हंसता है देख देख के दीवाना आपका। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देके, खिलौने देके बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। इस कूचे के हर जर्रे से आगाह हूँ, इस कूचे के हर जर्रे से आगाह हूँ, इस कूचे के हर जर्रे से आगाह हूँ, इस कूचे हूँ, इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, इधर
इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। खिलौने दे के बहकाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। से पूछे रौनके दिले मुस्तर से पूछ 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 दिले मुस्तर से पूछे रौनके बाज, दिले मुस्तर से पूछे रौनके बाज। मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं से उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में 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 उलझाया गया हूँ। शाद का ज़माना दरअसल बहलने और बहलाने का ही है। इसी दौर में शाद की रहनुमाई में गज़ल ने नए नए मौज़ूआत को पेश किया। उन मौज़ूआत को पेश करने का अंदाज़ बदला, पुराने लफ्ज़ ने नए मायने इख्तियार किए, शायरी की अलामत बदली, साथ ही साथ पुरानी अलामत ने एक नए मायने इख्तियार किए। यहाँ तक कि गज़ल की लफ्ज़ियात तक में तब्दीलियाँ आईं, और इस तब्दीली को शाद ने जिस खूबी से बरता, ये उन्हीं का हिस्सा है। क़द्रे हुनर थी जिनसे वो अहले हुनर गए, ये दौर और हैं वो ज़माने गुज़र गए। और हकीकत भी यही है नाज़रीन कि शाद के बाद दूसरा शाद तो क्या, उसके आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि उनके बाद उस अंदाज से गज़ल को बरतने वाला दिखाई नहीं दिया। उसी तरह से उनकी शायरी में आप देखेंगे कि जो लफ्ज़ियात, जो डिक्शन का जो इस्तेमाल उन्होंने जिस तरह से किया है, जो इंतखाब किया है, उसमें क्लासिकी जो पुट है, जो आहंग है, वो पूरी तरह से गालिब है। यानी शाद ने क्लासिकी शायरी के उन तमाम असरात को अपनी गज़ल गोई में समेटने की कोशिश की है और तग़ज़्ज़ुल के उस आहंग को अपनी गज़लों की इम्तियाज़ी सिफत उन्होंने बना दिया है। वो जाहिर है कि वो उस अहद में, शाद के अहद में किसी दूसरे शायर के यहाँ गज़ल का वो रंग आपको नुमाया तौर पे नहीं मिलता। यानी शाद ने गज़ल गोई को एक सहारा दिया। उर्दू में गज़ल गोई के उस ज़वाल के अहद में गज़ल को
अपनी तबाज़माही का मरकज़ बना करके गज़ल को एक ख़ास समतता की, एक ख़ास तरह का इस्तेहकाम उसको अता किया उस रवायत को, और उसी रवायत पर आगे चल कर के आप देखेंगे कि फ़ानी, जिगर और दूसरे जो शोरा हैं, हज़रत, ये सब कहीं न कहीं उसी रवायत की तौसी करते हुए नज़र आते हैं, और गज़ल को नए सिरे से इस्टेब्लिश करने में इन शोरा का जो कंट्रीब्यूशन है उसका सिलसिला हमें शाद अज़ीम आबादी के यहाँ से ही मिलना शुरू हो जाता है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। उनकी तमाम किताबें उनकी हयात में शाये हो चुकी थी, मगर गज़लों का दीवान नगमाए इल्हाम उनकी वफ़ात के बाद सामने आया। उनकी खुदनविश्त, सरगुज़िश्त और दूसरे कई मजमूए भी छप चुके हैं। उनके बहुत से नज़रियात से इख्तलाफ़ राय रखने के बावजूद तमाम नक़ादों ने उन्हें उनके दौर का अजीम शायर माना है। खुद चल उसी कूचे में चलना है जो पाए तलब, वहाँ कोई खुद हाथ पकड़ कर नहीं ले जाने का। नाजरीन, ये थे शाद अज़ीम आबादी, जिनके कलाम से आज आप ज़रूर शाद हुए होंगे। अंदाज़े बयां की अगली महफिल में एक और शायर और उनके कलाम के साथ मैं सरवत ज़हरा ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अधिक बढ़ चढ़कर ना बोल विघ्नासुर, अभिमान तेरे सिर पर चढ़ गया है, तेरा अंत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हम अपने इस अंतिम दाव में अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाते हैं। नहीं महाराज नल। का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल, या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। माँ की कोख में सोचे बेटी, प्यारी होगी वो दुनिया, कोई कहेगा लाडो उसको, कोई पुकारेगा मुनिया। जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना, जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सोना। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever.